जब सर्टर क्रेटोस की ब्लेड को देखता है तो वो कहता है कि There's primordial fire in those. लेकिन हम सभी को ये मालूम है कि क्रेटोस की ब्लेड बिलोंग करती है ग्रीक माइथोलॉजी से। तो ये कौन सी मिलावटी आग है जो कि सर्टर की प्राइमोर्डियल फायर से मेल खा रही है? तो मैं बता दूं कि इसके पीछे मोदी जी का हाथ है। मजाक कर रहा था। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी है मेरे पास, लेकिन उससे पहले प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर देना। तो गॉड ऑफ वार के ग्रीक सागा में हमें यह बताया जाता है कि ब्लेड ऑफ केओस को एरिस के ऑर्डर पर बनाया गया था और ये ब्लेड बनी थी अंडरवर्ल्ड की हेल फायर में, जिसे केओस फायर भी कहा जाता है। इस ब्लेड की फायर में गॉड्स को मारने की क्षमता है और ये फायर भी बहुत पुरानी फायर है, यानी कि ये एक एंशिएंट फायर है। और रही बात सर्टर की, तो इसकी आग भी गॉड्स को मार सकती है, साथ ही में रैग्नारोक करके पूरे यूनिवर्स की माँ बहन कर सकती है। और प्लस ये आग भी अपनी माइथोलॉजी की सबसे पुरानी और सबसे पहली आग है, यानी कि एंशिएंट आग। तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों सेम तो हैं, पर पावर के मामले में सर्टर की आग हेल फायर से ज़्यादा पावरफुल है। लेकिन ये दोनों आग गॉड्स को मारने की क्षमता रखती है, इसलिए सर्टर कहता है कि ये आग कोई मामूली आग नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि क्रेटोस की आग सर्टर की आग से मेल खाती है, लेकिन थोड़ी बहुत, ज़्यादा नहीं, क्योंकि सर्टर की आग पूरे यूनिवर्स को ख़त्म कर सकती है, लेकिन क्रेटोस की ब्लेड की आग सिर्फ गॉड्स को ही मार सकती है। इसलिए लास्ट में एक बोनस पॉइंट बताता हूँ। अगर सर्टर खुद की आग से रैग्नारोक को स्टार्ट करता तो पूरा यूनिवर्स खत्म हो जाता, इन साथ में ओडिन की भी माँ बहन हो जाती। लेकिन क्रेटोस की ब्लेड की हेल फायर से सिर्फ एसगार्ड ही खत्म होता और साथ में ओडिन भी मर जाता। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी कि ये दोनों आग अलग अलग माइथोलॉजी से बिलोंग करती है, लेकिन सर्टर की आग क्रेटोस की ब्लेड की आग से ज़्यादा ताकतवर है। लेकिन दोनों में बस एक ही अंतर है कि सर्टर की आग भी गॉड्स को मार सकती है और क्रेटोस की आग भी गॉड्स को मार सकती है। तो अगर आपको समझ में आ गया तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में येस कह देना। और हाँ, अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई टॉपिक छूट गए हैं या फिर आपके मन में भी कुछ क्वेश्चन है तो कमेंट में मुझे बता देना, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। फिलहाल बने रहिए।